हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी रीडिंग। आज की तो रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि ये पिकअप कार्ड या पिकअप ब्रेसलेट या कुछ भी ऐसा पाइल के हिसाब से बनाया नहीं है। आज मैं बहुत ही क्ल्यूलेस हूँ, मतलब कन्फ्यूजन है या क्ल्यूलेस है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करें या फिर क्या किस चीज़ के लिए रीडिंग करें। सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। आज मेरी एनर्जी ऐसी है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ भी दिमाग में ना रख के देखेंगे कि क्या हमें आज मैसेज मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने आज कोई कंडीशन नहीं रखी है, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं रखी है। हमारे लिए जो सही है वो चीज़ें हमारे लिए लेकर ये रीडिंग आएगा। तो एक तरह से क्लैरिटी मिलने की कोशिश हम करने वाले हैं। और इसीलिए मैंने आज कोई पाइल्स नहीं रखी है। मैंने कलेक्टिव रीडिंग बनाई है, ये सबके लिए है। आपसे जो रिलेट हो वो आप उसको ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो। क्योंकि ये रीडिंग इस वजह से है क्योंकि मुझे चाहिए कि क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी हमें इस रीडिंग के द्वारा मिल सकती है, तो डेफ़िनेटली हम उसको लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबके लाइफ से ये नेगेटिव एनर्जी, ये जो नेगेटिव माइंडसेट है, उसको हटा के हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये ईविल आई का प्रतीक है, जिससे हम अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल के वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज कोई करंट सिचुएशन नहीं है। कार्ड्स में जो आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगी, फिर वो किसी से रिलेट हो या ना हो। ओके, तो हर किसी के साथ डेफ़िनेटली रिलेट नहीं होगा, लेकिन कुछ मैसेजेस आप लोगों के साथ ज़रूर रिलेट हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए पूरे मैसेजेस रिलेट हो सकते हैं, डिपेंडिंग योर एनर्जी कि आप मुझसे कितने दिल से जुड़े हो। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आकर निकलते हैं हमारे लिए हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी ना, तो मुझे इस तरह की एनर्जी फ़ील हुई ना, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, मैंने 3-4 तरह की एनर्जी फ़ील की। बर्डन वाली, डिप्रेशन वाली, रोने का मन किया, कोई बहुत अंदर से टूटा हुआ है, कोई इंसान कन्फ्यूज़ है, किसी इंसान को डर है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे वो फ़ील हुई हैं। तो देखते हैं हम कि आपकी रीडिंग में या हमारी रीडिंग में ऐसी कौन सी चीज़ों के लिए हम जो चीज़ों के लिए क्लूलेस हैं, तो कुछ सुराग मिलता है या कुछ क्लैरिटी मिलती है। लेट्स चेक। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में, फाइनेंस में ग्रोथ लाने के लिए। उनको ना वेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, और बहुत ही स्ट्रांगली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने कंटिन्यू एफर्ट लगा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, बट अगर आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप वेट कर रहे हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने अपने आप को प्रूव कर रहे हो। फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। अपने फैमिली को फाइनेंशियली ग्रोथ आप देखना चाहते हो आपकी लाइफ में। फैमिली को अच्छा-सा पूरा उसको सपोर्ट मिले, इसकी वजह से। ओके, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं कुछ देर के लिए जब कम से कम 10-15 मिनट के लिए यहाँ से उठ गई थी, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि मैं दूसरा बिज़नेस भी करती हूँ मेरा, जो कपड़ों का है। तो मेरे सामने ही वो जो आजकल आता है ना, प्लास्टिक का हम लगा के उसको खड़ा करते हैं एक कबर्ड की तरह, तो वहाँ मैंने सारे कपड़े रखे हुए थे, और वो मेरे सामने ही टूट के सब बिखर गए कपड़े। तो मैं वहीं अभी फिर से उसको अच्छे से क्लीन करके, कपड़ों को सॉर्ट करके वापस से आई हूँ, क्योंकि मुझे ना एनर्जी डिस्टर्बेंस लगी। क्योंकि बहुत बार हम अगर रीडिंग कर रहे हैं तो एनर्जी हमें फ़ील होती है। जैसे ये रीडिंग करने के लिए मैं 15-20 मिनट हो गए मैं रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये रीडिंग होने का मतलब, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरे सामने वो कपड़े भी गिर गए, लेकिन फिर भी मैं टच से मस ना होके मैंने वीडियो को ऑफ करा, मतलब पॉज़ करा, और वो सारे कपड़े समेट के उसको अच्छे से सॉर्ट कर दिया। और फिर मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आई ना, तो हमें हार ना मान के आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। तो ये एक मैसेज मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ़ में मैंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी भी नहीं, और आगे भी कभी नहीं करूँगी। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे साँस में जब तक आखिरी खून या आखिरी साँस बाकी है, तब तक मैं लड़ती रहूँगी मेरे हक़ के लिए, मेरे जस्टिस के लिए, या मेरी चीज़ों के लिए, या मेरी खुशियों के लिए। हर चीज़ के लिए मैं लड़ूँगी, क्योंकि शिव भी यही कहते हैं कि अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, खुद की मदद खुद नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप शिव शक्ति, जो अभी जून से स्टार्ट हुआ है, अगर आपने वो सीरियल देखोगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आएँगी, जो हमारे डे टू डे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले वो सारी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो भगवान के हैं, और वो जो बोल रहे हैं,
उनके जो बोध वाक्य होते हैं, उनका जो बाद में ज्ञान होता है, आई एम रियली मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है और मैं उसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करती हूँ। क्योंकि किसी को भी हम दिल से चाहो तो वो हमारी हेल्प ज़रूर करता है। जैसे मेरे आराध्य भगवान शिव हैं और मैं उनकी बहुत मतलब मैं उनको बहुत मानती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश वो मुझे गाइड करते। तो मेरे सामने ही वो शिव शक्ति का एपिसोड्स आए और मैंने देखना स्टार्ट किया। मैंने जून के एंडिंग से स्टार्ट किया। सो येस, जब मैंने वो देखना स्टार्ट किया, वैसे तो सारे हमें वो इंसिडेंट्स हमें पता भी है, सती के बारे में, पार्वती के बारे में, फिर भी वो फिर से देखना और उस वक़्त कुछ अलग नॉलेज मिलना, ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खूबसूरत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके करीब जा रही हूँ और उनको अच्छे से समझ पा रही हूँ। उन्होंने अपने प्रेम के लिए कितनी तपस्या की, उन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए कितना इंतज़ार किया, दोनों ने ही किया, शिव ने भी किया, शक्ति ने भी किया। सो वही बात है कि हर किसी को स्ट्रगल है और इसमें भगवान भी पीछे नहीं है, उनको भी अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर हम ये हार मान लें कि हमको स्ट्रगल नहीं करना है, अभी हम बस हो गया मेरा, तो तो फिर समझो कि आप ज़िंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। ओके, आप बोलोगे कि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं वैसे कोई बात नहीं है। ये कार्ड्स जो स्ट्रेंथ का कार्ड है आपको वही बताता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेट नहीं, स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके, और मैंने इस बार ना बॉटम ऑफ अ डेक निकाले हैं जो मैं कभी भी नहीं निकालती हूँ, लेकिन यस ये डेक मतलब इस डेक का होने के बाद मैं इस डेक का बॉटम ऑफ अ डेक निकालूँगी जो आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। ओके, ओह शिट जस्ट अ मिनट। ओके, देखा फिर से एक बार क्या हुआ, पॉज़ आया क्योंकि मेरा ब्रेसलेट टूट के नीचे चला गया। मतलब बार-बार हमें डिस्टर्बेंस आ रही है और ये कार्ड्स भी वही बता रहे हैं। देखो 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल, जिनको टैरो पता है वो बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो? 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये 9 है ना, नंबर 10 मतलब हमको कंप्लीशन नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों के पास 10 में से 9 चीज़ें हैं और एक चीज़ नहीं है, उस पे फ़ोकस करके अपनी लाइफ़ को हेल बना रहे हैं। कुछ लोगों की बात मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है और कुछ चीज़ नहीं है, तो उसके ऊपर फ़ोकस हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन जो है, वो आप देख नहीं पा रहे हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का वही है कि आप खुश हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो 9 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल नहीं है। इसके लिए इसके चेहरे पे इतनी खुशी नहीं है कि वो खुश हो सके। तो बस वही है ना कि अतृप्ति और जिसको बोलते हैं मराठी में बोलते हैं असमाधानी। तो अगर हम अपने लाइफ में अगर अतृप्त रहें, तो आपको दुनिया की कोई भी सिचुएशन तृप्ति नहीं दे सकती, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, क्योंकि आप उनके ब्लेसिंग में भी खोट निकाल सकते हो। इस तरह के पर्सन होते हैं जो कभी खुश रहना पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास जो है वो किसी और का सपना है। तो जो है उसमें आपको हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप वैसा करने लगोगे तो ये 9 ऑफ कप्स कब 10 ऑफ कप्स बन जाएगा, या 9 ऑफ पेंटिकल कब 10 ऑफ पेंटिकल बदल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के लिए हाँ, जो शिव शक्ति का एक डायलॉग है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आपको जो मिला है ना उसमें अगर आप खुश रहने लगोगे, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी आपकी खुशी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएँगी, बिकॉज़ लाइफ का नाम दूसरा नाम ही प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम की वजह से ही आप खुद को ढूँढ पाते हो। आप अपने आप से मिल सकते हो, अपने खुद की जो बोलते हैं ना खुद की खोज कर सकते हो। इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ, बट मुझे मैं आज वीडियो बनाने वाली थी कि आप हो कौन एक्चुअल में। बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरा माइंड, मुझे ये रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा है, तो सोचा बस इसी टॉपिक पे करेंगे कि कुछ ध्यान में ना रख के रीडिंग करेंगे, जो आए हमें क्लैरिटी मिले, कोई ऐसा मैसेज मिले जिससे हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। तो इस डेक का जो क्या बोलते हैं बॉटम ऑफ डेक है, मतलब इसका जो मेन कार्ड वो है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप अपनी लाइफ में आगे तरक्की आपको मिलेगी, आपको फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे। कुछ लोग सीख सकते हो, नया कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको अपने क्या बोलते हैं हॉबीज़ के ऊपर, अपनी खुशी के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई एम सो सॉरी। तो देखते हैं आगे क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमें और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि
बहुत ही सैड एनर्जी भी मैंने फ़ील की है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, राइट? आप लोग कोशिश कर रहे हो बट आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। इसके लिए आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है? या मुझे किसी और डायरेक्शन में जाना चाहिए या मुझे और कुछ करना चाहिए? इस तरह की एनर्जी आप आपके लोगों के आप मतलब हम लोगों के ऊपर मंडरा रही है, कन्फ्यूजन की एनर्जी मंडरा रही है। बट एक बात बहुत पॉज़िटिव है कि निराश होके भी आपने अपने एफ़र्ट डालना नहीं छोड़े हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एफ़र्ट लगाते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती और जो इंसान कोशिश करता है उसको हमेशा जस्टिस मिलता है। तो एक बात याद रखना, आज नहीं मिलेगा तो कल डेफ़िनेटली मिलेगा और हम जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ हमको ज़रूर मिलेगी। कन्फ्यूजन होना इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कभी-कभी हम इंसान कन्फ्यूज़ होते ही हैं क्योंकि हम इंसान हैं ना, हमको कन्फ्यूज़ होने का हक है। ओके, द हेरोफेंट एंड द मैजिशियन, वॉव! पता है क्या मुझे ना ये ना जो हमारी सिचुएशन है ना उसी का हमको ये मैसेज मिल रहा है कि जस्ट गो विदिन। आप खुद को तराशो अपने आप में। मैं कल वीडियो डेफ़िनेटली बनाऊँगी क्योंकि जब तक आप अपने आप को अच्छे से जान नहीं पाओगे, तब तक आप अपने आप को एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे। अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं दे पाओगे, वरना आप दुनिया के लिए जियोगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इट्स हाई टाइम कि आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वर्क करना है मतलब आप किसी लायक नहीं हो। आप और बेहतर बनने के लिए आपको डीप विदिन आपके अंदर ही डुबकी लगानी है। और फिर आपका जो माइंडसेट है ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर देने वाला है। क्योंकि आपकी कोशिश को नेगेटिव माइंडसेट से आप टकराते हो, अपनी कोशिश करते हो और अपने नेगेटिव माइंड से टकराते हो और उसकी वजह से आपको आधा-अधूरा चीज़ मिलती है। जब आपका ये माइंड भी पॉजिटिव होगा, तो आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी और बॉटम ऑफ द डेक है, देखो सन का कार्ड कि आप हर तरह की खुशी पाओगे, हर तरह की तरक्की पाओगे, सक्सेस मिलेगी, ना नेम, फेम, हर वो चीज़ आप पाओगे जिसके आप हकदार हो। इसके लिए समय का पहिया अभी तक क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि आप अपने आप को अच्छे से जान नहीं पा रहे हो। ओके? तो आप बोलोगे कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है फिर? तो डेफ़िनेटली मैं कल वीडियो बनाने वाली हूँ। हर किसी को हेल्प होगी उससे और मुझको भी हेल्प होगी क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मुझे भी कन्फ्यूजन होती है लाइफ़ में। ऐसा नहीं है ना कि मैं सब कुछ सीख के आई हूँ, नहीं, मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे ऐसा बनाया। तो डेफ़िनेटली और हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए चुनौती है, ठीक है? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स वेरी सून, ओके? एंड ट्रू लव, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए लव लाइफ़ में इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको उनका ट्रू पार्टनर मिले, लेकिन उनको मिलते हैं फ़ॉल्स लोग कि जो उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। उनकी वजह से हमारी लाइफ़ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स को हम फ़ेस करते हैं या फिर हमारा आत्मबल टूट जाता है। हमको ऐसा लगता है कि अरे हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, हमसे कोई 2 बातें प्यार से नहीं कर सकता, कोई हमको हमेशा धोखा क्यों देता है? इसका कारण भी हम खुद हैं एक्चुअली। हमारी लाइफ़ में अगर हमें धोखा मिलता है तो उसका कारण भी हम खुद ही हैं क्योंकि हम उनको उतना हक दे देते हैं कि अपने ऊपर हावी होने का। तो हम हमारी सत विवेक बुद्धि जो बोलते हैं, विज़डम बोलते हैं, उसको हम खो देते हैं, किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करके। तो ट्रस्ट करना चाहिए, बट इतना ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए कि कोई आके आपको धोखा दे जाए। बट एक मुझे यहाँ लग रहा है ना कि अगर आपके लाइफ़ में आपको आपका ट्रू पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उसे ढूँढने मत जाओ, क्योंकि आपको गलत लोग ही मिलेंगे। अगर आपको ट्रू पार्टनर या ट्रू लव चाहिए आपका लाइफ़ का, तो वो आप खुद हो। जैसे मैं कल वीडियो बनाऊँगी डेफ़िनेटली, तो उसमें हम बात करेंगे ही, क्योंकि जो भी है, वो हमारे अंदर ही है। जो भी है, वो हमारे भीतर छुपा हुआ है। तो जो भी सच को, जो भी जिस चीज़ को आप ढूँढ रहे हो ना, वो आपके खुद में ही है। तो जैसे हमने देखा है ना, छोटे-छोटे पपीज़ होते हैं, वो कुत्तों के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, देखो पपीज़ होते हैं। वो अपने ही मतलब पूँछ से खेलते रहते हैं। उनको लगता है कि मैं उसको पकड़ने जाऊँ और वो खुद के भीतर ही ऐसे गोल-गोल घूमते रहते हैं। तो बस वही चीज़ हो रही है। आप अपनी ही दुम को पकड़ने के चक्कर में खुद के मतलब ऐसे चक्कर लगा रहे हो कि किसी पत्थर से टकरा रहे हो, किसी दीवार से टकरा रहे हो और आपको चोट लग रही है और आप मतलब रो रहे हो। तो आपको आपका पार्टनर कब मिलेगा, ट्रू लव कब मिलेगा, वेरी सून लिखा है। जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में होंगी। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आपको खुद से चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप किसी की मदद ले सकते हो। जैसे मैंने सच में मुझे ये हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने भी मेरी एक यूट्यूबर है जो जिनको मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ, तो वो दीदी बोलती हूँ मैं उन्हें। तो
उनसे मैंने रीडिंग करवाई, मैं खुद के लिए मैंने जो बोलते हैं ना गाइडेंस लिया, क्योंकि डॉक्टर को भी ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्टर की, अगर उनको उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम अपना इलाज ज़्यादा खुद नहीं कर सकते, हम अपने आप को क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम खुद की सर्जरी नहीं कर सकते। तो वही बात है कि कभी-कभी हमें हमें किसी की गाइडेंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उनकी वजह से मुझे ना, मैं उनको सच में थैंक यू बोली भी हूँ, और इस रीडिंग के द्वारा भी मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत हद तक अपने मतलब जो मैं जिस मोड़ पे आई थी, जैसे मैंने आपने देखा कि मैं 4-5 दिन कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा माइंड ही स्टेबल नहीं था। ऑफ़ कोर्स मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ऐसा होता है कि मैं खो जाती हूँ प्रॉब्लम्स में। कभी-कभी जो विष्णु भगवान होते हैं ना, वो अपनी माया दिखाते हैं, हम उनकी माया में फँस जाते हैं और हमको हर चीज़ धुंधली दिखाई देती है। तो उसी तरह कुछ मेरे साथ हुआ था, बट उन्होंने मुझे रोशनी दिखाई, दीदी ने, और मैं समझ गई कि मुझे एग्ज़ैक्टली अभी करना क्या है। तो बस वही मुझे ऐसा लगा कि आज उनकी वजह से मैं किसी मतलब इस 4-5 दिन के अंदर मैं समझ पाई कि यस, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करना है, तभी मैं चीज़ों को एक्चुअली में पा पाऊँगी। तो बस वही है कि जब तक आप खुद खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, खुद को अब जब तक आप नर्चर नहीं करते हो, तब तक आप अपने आप को ढूँढते रहते हो। और वो चीज़ें ढूँढने के लिए हम बाहर बाहर देखते हैं हमारी लाइफ़ में चीज़ों को। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कल के वीडियो में डेफ़िनेटली करूँगी। ओके, आई होप कि कार्ड्स सबको दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सच में। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप कहने के लिए कह रही हूँ। डेफ़िनेटली ये नाइट ऑफ़ वॉन्ड्स, 9 ऑफ़ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ़ पेंटिकल, ये कार्ड्स हम 8 ऑफ़ पेंटिकल हमको दिखाते हैं डेडिकेशन। आप सच में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ले रहे हो। तो खुद के लिए पहले प्लीज़ तालियाँ हो जाए, खुद को ऐसे पीठ पे थपथपाओ कि येस, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, हम सही से मेहनत कर रहे हैं। और क्या हो रहा है ना कि आपको पता भी है कि आपकी मंज़िल है कहाँ, बट आपको खुद में थोड़े चेंजेस लाना बाकी है। हमारी नेगेटिविटी से या फिर हमारे सच्चाई से हम कभी-कभी मुँह मोड़ लेते हैं। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी इन सेंस कि आप माइंडसेट आपका बहुत नेगेटिव हो जाता है, और इसकी वजह से आप कुछ करके भी आपको सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रहे हो। अगर इतनी शिद्दत से काम करोगे तो पूरी कायनात आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगी। बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉज़िटिव माइंडसेट में बदलो। यू आर द मैजिशियन, और ये 2 बार कार्ड आया है इस रीडिंग में। तो ऑफ़ कोर्स यू आर मैजिशियन, आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस ये समझो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और यही बता रहा है बॉटम ऑफ डेक का कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअल में आप बंधे हुए नहीं हो, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ये आपका नेगेटिव माइंडसेट है, उससे आपको बाहर आना है बस। ये जो अग्नि है, ये जो अग्नि आपके दिल में है, उसको और बढ़ाओ और उस अग्नि को सूर्य बनाओ। डेफ़िनेटली इन सब नेगेटिविटी से आप आगे बढ़ोगे और आप अच्छे से अपनी लाइफ़ को एम्ब्रेस करोगे, अपने सक्सेस को एन्जॉय कर पाओगे। आप सक्सेस हो गए। वैसे आप 80% सक्सेसफुल हैं, 20% नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट नेगेटिव हो रहा है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में हर चीज़ डिले हो रही है। और यही है एनर्जी के कार्ड्स। फाइनली हम देखेंगे एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को एक जर्नल बनाना पड़ेगा। आपकी जो विशेष है उसको आपको लिखना है। डेली अगर आप जर्नल राइटिंग करोगे तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आपकी लाइफ में अभी आ रही है शांति, पीस। भगवान आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है कि आप अपने माइंडसेट को बहुत ही शांत रख पाओगे। जो लोग अपने ऊपर काम करेंगे, नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, अपने लाइफ को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए खुद के भीतर झाँकेंगे, उनके लिए भगवान रास्ते खोल रहे हैं पीस ऑफ माइंड के। जब आपका दिमाग शांत रहता है और तब आपकी लाइफ में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मुझे आगे जाने के लिए क्या करना है, और तभी आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन हो सकती हैं। जहाँ आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ भी आपको रास्ता मिल जाएगा। तो एक ही चीज़ को याद रखो कि मराठी में बोलते हैं ना, प्रयत्नांती परमेश्वर। अगर आप कोशिश करोगे तो डेफ़िनेटली भगवान भी आपके सामने आएँगे, क्योंकि भगवान है कर्तव्य और कर्मों से बंधे हुए होते हैं। आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो भगवान को आपको वो चीज़ देनी ही पड़ती है। वो बंधे हुए होते हैं हमारे एफ़र्ट से, और जो आप एफ़र्ट लगा रहे हो उसी की वजह से भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन औरों से ज़्यादा भगवान ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हो और कोशिश करते रह रहे हो। इस एक बात के लिए भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो अपने आप को कभी अकेला फ़ील मत करो, और लेफ्ट आउट तो बिल्कुल भी मत फ़ील करना, ओके? तो और देखते हैं कि मैंने थोड़ा-सा ये लंबा रीडिंग होगा, बट हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड आया है,
डेथ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सन। ओके, तो देखो, यहाँ पूरी मैंने ये फ्यूचर के लिए रखा था। डेफिनेटली मैंने ये सोचा था कि जो भी आ रहा है उससे हमारा फ्यूचर कैसा होगा। मैंने इस स्प्रेड के लिए डेफिनेटली अपना एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने दिमाग में रख के ये जो कार्ड्स है उसके लिए लगाए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को प्यार से, मतलब आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और चीज़ें बोलते नहीं हो, अपने दिल में रखते हो, तो आपको स्पीक आउट करना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। अपने प्यार के लिए, मतलब अगर आप प्यार चाहते हो तो पहले अपने कप को फुल करो, अपने आप से इतना प्यार करो कि अगर कोई आपके पास प्यार मांगने आए तो आप अपने में से उसको थोड़ा सा दे पाओ। लेकिन इतना भी नहीं देना है कि आपका कप खाली हो जाए। तो आप अपने आप से इतना प्यार करो कि आपकी लाइफ में इमोशंस बहुत फुलफिल होंगे। मतलब एक बात होती है ना कि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। और वही पॉइंट होगा कि आप अपने स्ट्रेंथ से आप डेविल पे भी विजय पा सकते हो, अपने निगेटिविटी पे विजय पा सकते हो, सक्सेस आपको मिलेगी, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, आप दूसरों को मदद कर सकोगे, डोनेशन दे सकोगे, डोनेट कर पाओगे। डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से अभी आप गुजर रहे हो। इसकी वजह से आप अपने इमोशंस को अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हो, फाइनेंस को अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हो, अपने करियर पे आपको अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हो। लेकिन एट द एंड ये चीज़ें ख़त्म होंगी और आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और फिर ये सन की तरह आपकी लाइफ हो जाएगी, हैप्पीनेस से भरी हुई, खूबसूरती से भरी हुई, हर चीज़ का लुत्फ़ उठाते हुए बेबाक तरीके से आप अपनी लाइफ जीने स्टार्ट करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि देखो, बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो आप जो इंतज़ार कर रहे हो उसके बाद आपको एक ऑफ़र मिलेगी, भगवान आपके लिए वो ऑफ़र ला रहा है। फिर वो किसी भी सिलसिले में हो सकता है। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलने वाली है। 3 to 4 मंथ में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि ज़्यादा टेंशन ना लेके, देखो मैंने एनर्जी का ये नहीं देखा ना, बॉटम ऑफ डेक था कम्युनिटी, कि आपको खुश रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ खुशियाँ मनाओ, हैप्पी रहो, खुश रहो। आपको एग्जैक्टली बोला जा रहा है कि सेलिब्रेशन के मोड में आओ, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो। जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रहना स्टार्ट करोगे तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से क्या बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो लास्ट कार्ड गाइडेंस के लिए है, यस, क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। यही कि आपको क्या करना है, निगेटिव माइंडसेट को रिलीज़ करना है। अगर आप किसी गिल्ट में हो तो उसको भी आपको रिलीज़ कर देना है इस ब्यूटीफुल अग्नि में। अग्नि से ज़्यादा प्योरिटी किसी में नहीं होती। तो इसी अग्नि को साक्षी मानकर अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसकी आहुति दे दो। सन, अगेन तीसरा टाइम है कि आपके लिए सन का कार्ड आया है, हमारे लिए सन का कार्ड आया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है तो अपने एनर्जी से अपने सन को बनाओ, अपने क्या बोलते हैं, अपने कर्मों से अपनी लाइफ में सन को एनर्जाइज करो, चैनल करो। डेफिनेटली रोशनी आपकी लाइफ में आएगी। पोषण, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। बस यही बोल रही हूँ मैं कब से कि सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद के लिए कुछ करोगे, खुद की निगेटिविटी को बाहर फेंकोगे और अपने सन को पाने के लिए कोशिश करोगे, तभी तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। टॉवर कार्ड यही है कि यस, आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है, ज़्यादा सोच के अपने माइंड को तकलीफ़ नहीं देनी है, अपने साथ आपको कंफर्टेबल फील करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप से प्यार करना है। थ्रोन, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। यस, अपने आप को ही सेल्फ शाबाश की बोलते हैं ना कि यस तुमने अच्छा किया संपदा। अगर मैंने खुद को ये नहीं बोला तो डेफिनेटली मैं हमें मतलब किसी और से एक्सपेक्ट क्यों करें कि कोई आके हमें बोले कि येस यू आर डिजर्विंग। अगर मुझे पता है कि मैं डिजर्विंग हूँ तो मैं खुद के लिए ही वो शाबाशी दूंगी कि येस यू डिजर्व डियर, आई लव यू सो मच। अगर आप ये खुद से भी बात नहीं करोगे तो आप अपने आप को हमेशा निगेटिव माइंडसेट में पाओगे। सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ना दिमाग में यही आया है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम है कि सेल्फ लव के लिए मैं कोर्स बनाऊँ, फिर से अलग तरीके से नया तरीके से मैं कोर्स बनाऊँ। तो जो लोग अपने आप को अच्छे से एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो कोर्स बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो बॉटम ऑफ डेक है विलन, जो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में विलन बहुत ज़्यादा है, विलन पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को मिटाना है, अपनी स्टोरी को खुद से राइट करना है। जैसे ये सन का कार्ड आया था कि अपने सूरज को पेंट करना है, अपनी स्टोरी को फिर से रीराइट करना है। अगर आप ये पसंद नहीं कर रहे हो तो अपने एफर्ट से, अपने कर्मों से अपने फ्यूचर को संवारना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि
कुछ भी शाश्वत, मतलब कुछ भी स्टेबल नहीं है। अगर आपकी ये सिचुएशन भी है तो ये सिचुएशन भी स्टेबल नहीं है। चेंज हमारी लाइफ में हमेशा होता रहेगा। तो आपको मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि आप अगर समझ रहे हो कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, जो बीत गया वो भी भगवान की मर्ज़ी से, और जो होगा वो भी भगवान की मर्ज़ी से, तो डेफ़िनेटली वो होगा। लेकिन अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि जो भी मेरे लाइफ में होगा वो पहले से लिखा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को खंडित करूँगी। मैं ये चीज़ को प्रूव करके दिखाऊँगी कि जो हम चाहते हैं, अगर हम सही तरीके से एफ़र्ट करें, अगर हमारी चाह सही है, तो वो चीज़ हमको मिल के ही रहती है। अपना फ्यूचर हम खुद डिसाइड करते हैं अपने कर्मों से। भले अगर आप बोलोगे कि नहीं, नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, और आप एफ़र्ट नहीं लगा रहे हो, तो डेफ़िनेटली आप वो चीज़ नहीं पाओगे। लेकिन आप लोग एफ़र्ट लगा रहे हो, सही दिशा में वर्क कर रहे हो, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर और जुनूनियत है, तो डेफ़िनेटली आप जो चाहते हो वो आपको अथक परिश्रम के बाद ज़रूर मिलेगा। तो आप अपनी स्टोरी रीराइट कर सकते हो। हर किसी को ये हक है कि अपनी स्टोरी फिर से लिखे। ऐसा नहीं है कि हम बचपन में जाके टाइम ट्रैवल करके स्टोरी चेंज करें, नो, ऐसा नहीं है। हम अभी अपने कर्मों के द्वारा, अपने काम के द्वारा हम किस तरह से अपना बर्ताव कर रहे हैं, अपने प्रेज़ेंट को हम किस तरह से क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पे हमारा फ्यूचर टिका हुआ है। ना कि चिंता करके कि फ्यूचर में क्या होगा, ना कि खुद को ब्लेम करके या खुद को तकलीफ़ देके कि पास्ट में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हेलो, हम प्रेज़ेंट में हैं और हमको प्रेज़ेंट में ही सब कुछ करना है। जब आप अपने प्रेज़ेंट को सुधारोगे तब आपका फ्यूचर सुधरेगा। तो वही है कि अपनी स्टोरी अगर आपको लिखनी है तो आपको प्रेज़ेंट में क्या बोलते हैं, प्रेज़ेंट में प्रेज़ेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पास्ट में या फ्यूचर में आपको जीना नहीं है, प्रेज़ेंट में जीना है मेरे दोस्त। जब आप इस सिचुएशन को अच्छे से सँभाल पाओगे, एक्सेप्ट करोगे, खुश रहोगे, तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ओके, तो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है। आई हो, अगर आपको आई हो तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नहीं आई है तभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस तरह की रीडिंग अच्छी लगी या नहीं, ये भी मुझे बता सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि क्रिस्टल राखीज़ आर इन स्टॉक। अगर आपको क्रिस्टल राखीज़ चाहिए तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हो। और राखी के साथ-साथ अगर आप अपनी बहन को या अपने घर के किसी भी लेडीज़ को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, तो मेरे पास कुर्तीज़ है, लेगिंग्स है, प्लाज़ो है, तो आप वन पीसेस अभी ख़त्म होने लगे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास कपड़े हैं जो आप उनको एज़ अ गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो। क्योंकि जो लोग मेरे कपड़े यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने मुझे यही फीडबैक दिया है कि वो उनको मेरे कपड़ों की क्वालिटी अच्छी लग रही है, और मेरे जो रेट्स हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। हाई रेट पे मैं नहीं बेच रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से यही एक सपना देखा है कि अगर मुझे 10 रुपए में चीज़ मिल रही है तो मैं 11 या 12 रुपए में ही दूँ। मैं उसको 20 रुपए में ना दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मेरी फैमिली के लिए मुझे जितना हो सके उतना मैं रीज़नेबल रेट्स लेके आऊँगी। और डेफ़िनेटली आपको अगर राखी के साथ-साथ अगर कोई कपड़े भी देना चाहते हैं तो वो भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी आपको अगर मतलब डिलीवरी करानी हो तो डेफ़िनेटली हम वहाँ डिलीवरी कर सकते हैं, बस आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास 1 मंथ है राखी के लिए, तो अभी से अगर आप चीज़ें करोगे तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपकी वहाँ तक पहुँच जाएँगी, क्योंकि बाद में इतनी प्रॉब्लम आती है कि हम वो चीज़ों को उनके टाइम पे हम पहुँचा नहीं पाते। तो अगर आपको ऑर्डर करनी है तो अभी ऑर्डर करो, क्योंकि ये जो टाइम है वहाँ तक पहुँचना, बहुत टाइम से पहले पहुँचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, टाइम के बाद पहुँचने का कोई मतलब नहीं होता। सो डेफ़िनेटली अगर आप चाहते हो तो मुझसे डेफ़िनेटली ऑर्डर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये रीडिंग आज की अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे बहुत खुश फ़ील हो रही हूँ मैं। तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों की अभिप्राय भी जानना चाहूँगी। सो कमेंट करना मुझे कभी मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जितना आप लोगों तक पहुँचाओगे उतनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।